सोनीपत की साइबर थाना पुलिस ने मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब के मोहाली में पिछले 1.5 साल से फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे और फोन कॉल और ऑनलाइन लिंक के जरिए लोगों को लाखों रुपए ऐंठ रहे थे। सेक्टर 13 निवासी कृष्ण से 5 लाख रुपए की ठगी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। शिकायत में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन फीस, इंटरव्यू कोड और अन्य शुल्क के नाम पर आरोपी लगातार पैसे लेते रहे। पुलिस ने 1.35 लाख रुपए नगद, 12 मोबाइल फोन और 10 लैपटॉप बरामद किए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किस विषय को लेकर की गई है? दिनांक 8 अक्टूबर 2025 को एक मुकदमा साइबर थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया था कि उसके पास फ़ोन आया कि उसको मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हम जॉब दिलवा देंगे, जिसके लिए वो उनके भेजे हुए लिंक पर क्लिक करे और उनकी जो बताई हुई फ़ीस है उसको ऑनलाइन पेमेंट करे, तो उसको मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हम नौकरी दिला देंगे। इवेंचुअली उसने 5 लाख रुपए अपने जो है ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिए थे और उसके बाद उसने जब रियलाइज़ किया कि ये कोई कंपनी उसको नौकरी दिलाने वाली नहीं थी, ये उसके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा था, उसने कंप्लेन साइबर थाने सोनीपत में दी, जिस पर तुरंत FIR दर्ज करके और साइबर टीम ने इस केस पे काम किया। इवेंचुअली हम लोगों को 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। जो लोग पंजाब मोहाली से एक कॉल सेंटर चला के और इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को अंजाम दे रहे थे, जो लोगों के पास कॉल करते थे कि हम आप लोगों को मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, अच्छी कंपनीज़ में हाईली पेड जॉब्स दिला सकते हैं, और इवेंचुअली उनके पास लिंक्स भेज के और उनसे पैसे ट्रांसफ़र करा लेते थे और फिर जो है आगे उनसे कोई संपर्क फिर करते नहीं थे। इनका ठिकाना का पंजाब में तो सर? हाँ जी, हाँ जी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हुई है सर? कौन कौन थे, कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोगों ने अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं मनोज, फैज, दीपक और राहुल। इसमें एक आरोपी जो है कैथल का रहने वाला है, 2 दिल्ली के रहने वाले हैं और एक बनारस का रहने वाला है। इनका सरगना कौन है सर? जो इनका सरगना का इन्होंने अपना नाम बता दिया है। इन्वेस्टिगेशन में जो है थोड़ा सा हमारे को अभी हम शेयर नहीं करेंगे। प्रोफाइल किस तरीके के सर? क्या पढ़े लिखे हैं, क्या है इनका? ये सारे के सारे बेसिकली ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट्स हैं। किसी ने 12वीं पास कर रखी है और बीटेक में दाखिला ले लिया था, बट अपना कोर्स पूरा नहीं किया। किसी ने ग्रेजुएशन पूरी करते करते कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया। पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा सर इनका? नहीं, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, बट ये है कि पिछले 1.5 साल से ये इस तरह की कारगुजारियां कर रहे थे और अब सोनीपत पुलिस के इनकी गिरफ्तारी से कितने मामले खुले हैं सर? हम लोग अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये है कि इन्होंने ऐसे अनेकों फ्रॉड देश भर में अलग अलग लोगों के साथ किए हुए हैं। क्या सर ये किसी के दिशा निर्देश पे ही काम कर रहे थे और पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही? ये एक्चुअली इनके पास जो मुख्य आरोपी है वो इनके पास जो डाटा भेजता था और वही इनके पास जो है पेमेंट के लिए जो बैंक अकाउंट्स भी प्रोवाइड कराता था, लिंक्स भेजता था, टेक्निकल सारी सपोर्ट इनको प्रोवाइड कराता था। हमारे पास वो सब नाम आ चुके हैं और बहुत जल्दी उनको भी पकड़ लिया। दिल्ली का है, सर ये पंजाब का है सर, इनकी आपस में ये एक दूसरे को जानते थे या मतलब उस मुख्य सरगना के तहत इनकी एक दूसरे की पहचान है? ये चारों लोग जो है ये गुड़गांव में एक कंपनी में, जो ऑथेंटिक कंपनी थी, वहाँ जॉब करते थे और वहाँ से इन सब लोगों की मुलाकात हुई। उसके बाद फिर इस प्लान पे इन लोगों ने ये सर डाटा कहाँ से जुटाते थे बेरोजगार युवकों का? ये जो इनको प्रोवाइड कराता था उसकी अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है। अरेस्टिंग होने के बाद इवेंचुअली सारी डिटेल्स हम लोग शेयर करेंगे। कितने पैसों को वो दे चुके हैं, मतलब फ्रॉड कर चुके हैं? कितने पैसों का फ्रॉड कर चुके हैं टोटल? ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग इनसे पूछताछ करके इस चीज़ का आकलन कर रहे हैं कि
टोटल इन्होंने तकरीबन कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया होगा और टोटल कितना फ्रॉड ये कर चुके हैं। बरामदगी इसमें हमने 12 मोबाइल, 10 लैपटॉप और 1,35,000 रुपये बरामद किए हैं। क्या ये इसी केस से संबंधित है या किसी और चीज से भी ये केस संबंधित है? और जो केस बरामद हुआ है क्या ये इसी शिकायत से? ये तो इसी शिकायत से संबंधित है। बाकी जो ये मोबाइल्स और लैपटॉप्स हैं ये वो लोगों के साथ ठगी करने के लिए भी इस्तेमाल जो खाते वगैरह फ्रीज कराए गए हैं सर क्या? हाँ जी। तो उसमें कितना अमाउंट है सर, कुछ है सर? वो अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ठीक।